इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एरनफेस्ट थ्योरम का सेकंड स्टेटमेंट। और स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले क्लासिकल फिजिक्स की बात हम लोग कर लेते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग ये जानते हैं कि न्यूटन्स जो सेकंड लॉ होता है वो होता है d/dt ऑफ मोमेंटम p इज इक्वलेंट टू फोर्स F। तो मोमेंटम का जो टाइम डेरिवेटिव होता है वो फोर्स के इक्वलेंट होता है। अगर हम लोग इसको वन डायमेंशनल फॉर्म में लिखना चाहें इसी चीज़ को, तो ये हो जाता है d/dt ऑफ पी एक्स इज इक्वलेंट टू एफ एक्स। तो ये इसका वन डायमेंशनल फॉर्म हो जाता है। तो कुछ इसी तरह का जो स्टेटमेंट है क्वांटम मैकेनिक्स में वो एरनफेस्ट थ्योरम का सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या स्टेटमेंट है कि d/dt of expectation value of x component of momentum is equivalent to expectation value of x component of force that may also written as माइनस का del v अपॉन del x, जहां v जो है वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो ये एरनफेस्ट थ्योरम का सेकंड स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये सेकंड स्टेटमेंट है। ये तो 1D फॉर्म हो गया। अगर हम लोग 3D फॉर्म की बात करें, थ्री डायमेंशनल फॉर्म की बात करें इसका, तो वो इसका एक जनरलाइजेशन फॉर्म हो जाएगा और उसको हम लोग लिख सकेंगे d/dt ऑफ सिंपली एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम इज इक्वलेंट टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ फोर्स। सॉरी, यहाँ x नहीं लगेगा, मैं ये रिमूव करता हूँ। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ फोर्स आ जाएगा, दैट में आल्सो रिटर्न एज नेगेटिव ऑफ पोजीशन डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ आ जाएगा पोजीशन डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये दो स्टेटमेंट जो है 1D फॉर्म और 3D फॉर्म में है एरनफेस्ट थ्योरम का सेकंड स्टेटमेंट, ये हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, इसका प्रूफ। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रूफ। तो प्रूफ जो है वो हम लोग 1D फॉर्म के लिए करेंगे और फिर उसका जनरलाइजेशन फॉर्म करके 3D फॉर्म भी लिख सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनी ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी ऑपरेटर का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, साई स्टार, और वो ऑपरेटर यहाँ आ जाता है, और साई और डी टॉ। तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला होता है क्वांटम मैकेनिक्स में। और अब इसको हम लोग इस पी एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम लोग लिख देंगे। देयरफॉर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स मे बी रिटन एज साई स्टार। और पी एक्स जो है, आपको ध्यान में होगा कि मोमेंटम ऑपरेटर जो क्वांटम मैकेनिक्स में होता है वो ये होता है आयोटा एच क्रॉस और डेल अपॉन डेल एक्स, और इक्विवेलेंट का साइन लगा देता हूँ। और ये P जो होता है वो क्वांटम मैकेनिक्स में होता है आयोटा एच क्रॉस और डेल, ये P होता है। ये तो X कंपोनेंट हो गया मोमेंटम ऑपरेटर का, और ये आपके मोमेंटम ऑपरेटर का थ्री डायमेंशनल फॉर्म हो गया। तो फिलहाल हम लोग Px की वैल्यू पुट करेंगे, और Px की वैल्यू क्या है, आयोटा एच क्रॉस और डेल अपॉन डेल एक्स, ये Px की वैल्यू है। तो यहाँ ऑपरेटर की वैल्यू आ जाती है, और ये साई चलेगा, और 1D में काम कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। आयोटा एच क्रॉस को बाहर पुट कर देते हैं, माइनस आयोटा एच क्रॉस को बाहर पुट कर देते हैं। यहाँ आ जाएगा आपके पास साई स्टार, ये साई स्टार आ जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स साई पे ऑपरेट हो जाएगा, तो डेल साई अपॉन डेल एक्स आ जाएगा, और dx चल रहा है। और ये आपका एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम आ गया। अब क्या करें कि दोनों तरफ टाइम डेरिवेटिव ले लेते हैं, टेकिंग टाइम डेरिवेटिव बोथ साइड। तो दोनों तरफ हम लोग टाइम डेरिवेटिव ले लें, तो अपने पास आ जाएगा d/dt ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ Px इज इक्वलेंट टू
डी अपॉन आयोटा एच क्रॉस तो माइनस का यहाँ पुट कर ही देते हैं, आयोटा एच क्रॉस ये रब कर देते हैं, आयोटा एच क्रॉस पुट कर देते हैं और डी अपॉन डी टी ऑपरेट करा देते हैं। ये ऊपर वाली जो इक्वेशन है इसमें मैंने दोनों तरफ डी अपॉन डी टी ऑपरेट करा दिया, तो ये आ जाएगा आपके पास साई स्टार और डेल साई अपॉन डेल एक्स और डी एक्स। अब ये डी अपॉन डी टी जो है वो अंदर ले जाते हैं, इंटीग्रल साइन के अंदर ले जाते हैं। इंटीग्रल साइन के अंदर ले जाओगे तो ये पार्शियल डेरिवेटिव बन जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव बन जाएगा तो यहाँ पर दो फंक्शन है, एक तो ये है साई स्टार और एक आपके है डेल साई अपॉन डेल एक्स। तो पहले साई स्टार को कांस्टेंट रख के डेल साई अपॉन डेल एक्स पे लगा देंगे डी अपॉन डी टी को, और फिर डेल साई अपॉन डेल एक्स को कांस्टेंट रख के साई स्टार पे ऑपरेट करा देंगे। तो चलिए करते हैं इसका काम। तो यहाँ अपने पास आ जाएगा राइट हैंड साइड में माइनस आयोटा एच क्रॉस चल रहा है और यहाँ हम लोग इंटीग्रल साइन लगा देते हैं, डेल अपॉन डी टी को अंदर ले जाते हैं तो पार्शियल डेरिवेटिव बन जाएगा। तो पहले मैंने इसको साई स्टार पे ऑपरेट करा दिया, पहले मैंने साई स्टार पे ऑपरेट करा दिया और इसको स्थिर रख लिया, डेल साई अपॉन डेल एक्स को स्थिर रख लिया। फिर मैंने क्या किया, साई स्टार को स्थिर रख लिया और डेल अपॉन डेल टी को इस पे ऑपरेट कराया। इस पे जब ऑपरेट कराएंगे ना तो हम लोग एक रूल पार्शियल डेरिवेटिव का लगा देंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो एक्सचेंजेबल होते हैं, कम्यूटेटिव लॉ का पालन करते हैं। डेल अपॉन डेल टी डेल अपॉन डेल एक्स इज इक्वलेंट टू डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल टी। तो आप इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये जो डेल अपॉन डेल एक्स है ये तो मैं आगे ले आऊँगा और जो डेल अपॉन डेल टी ऑपरेट होने वाला है वो इस पे ऑपरेट हो जाएगा, डेल अपॉन डेल साई अपॉन डेल टी, और ये इस तरह से, और बाहर इसमें क्या है डी एक्स है। तो ये यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास पड़ा है टाइम डेरिवेटिव ऑफ पी एक्स, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स। ये इक्वेशन नंबर दे देते हैं 1, ये इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब हम लोग यूज करते हैं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का, यूजिंग टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज करेंगे। क्या होती है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई। ये आपके श्रोडिंगर इक्वेशन होती है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। इससे आप लिख सकते हैं डेल साई अपॉन डेल टी, आयोटा एच क्रॉस का डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ तो आ जाएगा एच क्रॉस अपॉन 2 आयोटा एम और डेल स्क्वायर साई, और यहाँ आ जाएगा v अपॉन आयोटा एच क्रॉस और साई। तो मैंने आयोटा एच क्रॉस का डिवाइड कर दिया तो ये फॉर्म आ गई। ये इक्वेशन नंबर दे लेते हैं 2 और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो ये यहाँ तो बन जाएगा डेल साई स्टार अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, यहाँ आयोटा की जगह माइनस आयोटा आएगा तो वो बाहर वाला चिन्ह जो है वो प्लस का हो जाएगा, तो एच क्रॉस अपॉन 2 आयोटा एम और डेल स्क्वायर और साई स्टार। और यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे। यहाँ एक चीज़ जो ध्यान रख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जनरली रियल होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो है वो इटसेल्फ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। और यहाँ माइनस का साइन आएगा क्योंकि आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ माइनस का साइन हो जाएगा। तो मैं ये जो साइन है वो माइनस का ले लेता हूँ। ये माइनस का साइन ले लेता हूँ और यहाँ आ जाएगा v अपॉन आयोटा एच क्रॉस। जैसा मैंने बताया कि पोटेंशियल एनर्जी रियल होती है तो v स्टार इज इक्वल टू v होता है, तो वो मैंने यूज कर लिया और यहाँ साई स्टार लगाना पड़ेगा। तो ये जो सेकंड इक्वेशन है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखा मैंने, तो ये थर्ड इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करने वाले हैं कि सेकंड और थर्ड इक्वेशन से वैल्यू जो है वो पुट करने वाले हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखिए क्या होता है, पुटिंग values from equation 2 and 3
इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करने वाले हैं। पुट करें तो देखिए क्या आ जाता है। ये पार्ट एक बार रख लेते हैं यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो डी अपॉन डी टी और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस और इंटीग्रल साइन डेल साई स्टार अपॉन डेल टी की वैल्यू ये रही थर्ड नंबर इक्वेशन में। ये वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ तो आ जाए एच क्रॉस अपॉन 2 आयोटा एम और डेल स्क्वायर साई स्टार माइनस का वी अपॉन आयोटा एच क्रॉस साई स्टार। ये मैंने वैल्यू पुट कर दी है। ये मैंने वैल्यू पुट कर दी है डेल साई स्टार अपॉन डेल टी की, और बाहर मल्टीप्लाई में चल रहा है डेल साई अपॉन डेल एक्स, और इधर चल रहा है साई स्टार और डेल अपॉन डेल एक्स, और यहाँ वैल्यू पुट करना चाह रहा हूँ डेल साई अपॉन डेल टी की। वो इक्वेशन नंबर 2 में है, और वो वैल्यू कितनी है? वो वैल्यू है माइनस का एच क्रॉस अपॉन 2 आयोटा एम और डेल स्क्वायर साई और प्लस का वी अपॉन आयोटा एच क्रॉस और साई, और ये ब्रैकेट बंद और ये बड़ा ब्रैकेट और बाहर है dx। तो ये सारा मैंने काम यहाँ पर कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कैसे इसको सोल्व करेंगे। तो आयोटा एच क्रॉस तो बाहर बैठा ही है, नेगेटिव आयोटा एच क्रॉस। ये टर्म और ये जो टर्म है, इन टर्म्स में हम लोग कॉमन ले सकेंगे एच क्रॉस अपॉन 2 आयोटा एम को। तो इंटीग्रल साइन तो चल ही रहा है बाहर, यहाँ एच क्रॉस अपॉन 2 आयोटा एम को मैंने कॉमन ले लिया। तो देखो क्या बचेगा, यहाँ तो बच जाएगा आपके पास डेल स्क्वायर साई स्टार और मल्टीप्लाई में है डेल साई अपॉन डेल एक्स। ठीक है, और इस टर्म में देखो क्या बचेगा, जब एच क्रॉस अपॉन 2 आयोटा एम को कॉमन लेंगे तो एक तो नेगेटिव साइन बच जाएगा, ये नेगेटिव साइन बच जाएगा, और एक देखो बचेगा साई स्टार और एक डेल अपॉन डेल एक्स। डेल अपॉन डेल एक्स किस पे ऑपरेट होने वाला है? डेल अपॉन डेल एक्स डेल स्क्वायर साई पे ऑपरेट होने वाला है। तो डेल अपॉन डेल एक्स ऑपरेट होने वाला है डेल स्क्वायर साई पे। तो ये आपके पास यहाँ बच जाएगा। ये तो फर्स्ट और थर्ड टर्म जो है वो हमने डिस्कस कर ली, और अब हम लोग इन टर्म्स को डिस्कस करेंगे। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ये डिस्कस करेंगे, सेकंड और फोर्थ टर्म। इनमें क्या कॉमन आ रहा है? इनमें कॉमन ले सकेंगे हम लोग 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस को कॉमन ले सकेंगे नेगेटिव साइन के साथ। 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस ये कॉमन ले सकेंगे, और ये कॉमन ले सकेंगे, और अंदर देखो क्या बचेगा। इसमें तो बचेगा वी साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स, इसमें तो बचेगा वी साई स्टार और डेल साई अपॉन डेल एक्स, और इधर वाली टर्म में क्या बचेगा? 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस कॉमन लेने पर, क्योंकि मैंने नेगेटिव कॉमन लिया है तो चिन्ह यहाँ नेगेटिव का हो जाएगा, साइन यहाँ नेगेटिव का हो जाएगा, और देखो डेल अपॉन ये बचेगा साई स्टार, बाहर बैठा है साई स्टार, और डेल अपॉन डेल एक्स, ये थोड़ा मैं इधर कर लेता हूँ, डेल अपॉन डेल एक्स और ये किस पे ऑपरेट हो रहा है? वी और साई पे ऑपरेट हो रहा है। डेल अपॉन डेल एक्स वी और साई पे ऑपरेट हो रहा है। तो ये बच जाएगा यहाँ पे, इसको मैंने बंद कर दिया, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, बाहर डी एक्स है, और इधर भी थोड़ा मैं ये काम कर देता हूँ, ये बड़ा ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पे। तो ये इस तरह से अपने पास आ गया। अब इसको सोल्व करने का काम करना है, तो बड़ा आसान सा काम है। तो देखिए कि बाहर तो चल रहा है आयोटा एच क्रॉस नेगेटिव साइन के साथ, और अब इसको सोल्व करना है। इंटीग्रल साइन चल ही रहा है, एच क्रॉस अपॉन 2 आयोटा एम चल रहा है। यहाँ ये जो टर्म है, इस टर्म को मैं लिख सकता हूँ डेल स्क्वायर साई का होल स्टार। इस टर्म को मैंने ऐसे लिख दिया, डेल स्क्वायर साई का होल स्टार। बाकी जो चीज़ है वो चल रही है, डेल साई अपॉन डेल एक्स चल रहा है, माइनस का चल रहा है साई स्टार और डेल अपॉन डेल एक्स और डेल स्क्वायर साई, ये सारी टर्म चल रही है। तो ये वाला पार्ट हो गया, और माइनस का चल रहा है 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस, और ये चल रहा है वी साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स, और माइनस का साई स्टार डेल अपॉन डेल एक्स और
वी साई और ये ब्रैकेट बंद और ये बड़ा ब्रैकेट और डी एक्स। तो ये इस तरह से अपने पास आ गया। अब यहाँ पर हम लोग एक प्रॉपर्टी हर्मिशियन ऑपरेटर की यूज करने वाले हैं, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर। हर्मिशियन ऑपरेटर की ये प्रॉपर्टी होती है कि ए साई का होल स्टार और फाई और डीटो कैन बी रिटर्न एज, अगर ए हर्मिशियन ऑपरेटर है आपका तो कैसे लिख सकते हैं इसको, साई स्टार और ए फाई और डीटो। ये हर्मिशियन ऑपरेटर की प्रॉपर्टी हम लोग यूज करने वाले हैं। तो यहाँ आप देखिए कि जो स्टार लगा हुआ है इस कारण से साई स्टार तो आगे आ जाएगा और डेल स्क्वायर बीच में चला जाएगा। डेल स्क्वायर एक हर्मिशियन ऑपरेटर होता है, इस कारण से यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो अपनी ये जो टर्म है वो क्या आ जाएगी, आयोटा एच क्रॉस और इंटीग्रल साइन और एच क्रॉस अपॉन 2 आयोटा एम। और देखिए यहाँ आपके साई स्टार तो बाहर आ जाएगा और डेल स्क्वायर बीच में आ जाएगा और डेल साई अपॉन डेल एक्स आ जाएगा, और नेगेटिव साइन के साथ चल रहा है साई स्टार और डेल अपॉन डेल एक्स और डेल स्क्वायर साई ये चल रहा है। तो ये यहाँ पर ये इतना पार्ट आ गया और माइनस का चल रहा है 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस और ये चल रहा है वी और साई स्टार और डेल साई अपॉन डेल एक्स। और यहाँ थोड़ा सा ध्यान देवें आप लोग, साई स्टार चल रहा है, डेल अपॉन डेल एक्स ऑपरेट होने वाला है वी साई पे। तो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी पोजीशन का फंक्शन होती है, साई भी पोजीशन का फंक्शन है। तो इसको ऑपरेट कराने के लिए एक बार वी को स्थिर रख के साई पे ऑपरेट करा देंगे, फिर साई को स्थिर रख के वी पे ऑपरेट करा देते हैं। तो चलिए ऐसा करते हैं अपने। तो देखो क्या आ जाएगा, वी को स्थिर रखा और साई पे ऑपरेट करा दिया, फिर साई को स्थिर रखा और वी पे ऑपरेट करा दिया, ये काम कर लिया। और यहाँ और ये कैपिटल ब्रैकेट और dx, तो ये काम इस तरह से हमने कर लिया। तो अब हम लोग ये देख सकते हैं कि इसके बराबर में क्या लिखा जा सकता है। इसके बराबर में लिखा जा सकता है आयोटा एच क्रॉस। और देखिए ध्यान से कि ये जो टर्म है ना डेल, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, डेल स्क्वायर और डेल अपॉन डेल एक्स इज इक्वलेंट होता है डेल अपॉन डेल एक्स और डेल स्क्वायर के। एक्सचेंजेबल ऑपरेटर होता है पार्शियल डेरिवेटिव, आप ऑर्डर उसका चेंज कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का यूज मैं करूं तो ये जो पूरी की पूरी टर्म है ये इस टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर डेल स्क्वायर डेल अपॉन डेल एक्स है और यहाँ पर डेल अपॉन डेल एक्स डेल स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएगी। ये पूरा का पूरा जो टर्म है, ये पूरी जो टर्म है, ये पूरी टर्म क्या होने वाली है, ये जीरो होने वाली है, क्योंकि कैंसिल आउट हो गया, ये जीरो होने वाली है। तो इंटीग्रल साइन के अंदर अब क्या बचा, ये बचा अपने पास -1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस, -1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस, और क्या बचा, और अपने पास बच रहा है वी और साई स्टार और डेल साई अपॉन डेल एक्स। और यहाँ पर भी मैं थोड़ा यहाँ एक्सपेंड कर देता हूँ, नेगेटिव साइन चल रहा है, नेगेटिव साइन चल रहा है, और ये आपके पास आ जाएगा साई स्टार और वी और डेल साई अपॉन डेल एक्स, और माइनस का हो जाएगा साई स्टार और साई और डेल वी अपॉन डेल एक्स और एक बड़ा ब्रैकेट और डी एक्स। तो ये अपने पास ये सारा मैंने एक्सपेंड कर दिया। यहाँ कैपिटल ब्रैकेट लगा देता हूँ दोनों तरफ। ये कैपिटल ब्रैकेट हमने लगा दिया और इसको भी रब कर देते हैं एक बार। अब आप देख सकते हैं कि ये आयोटा एच क्रॉस और आयोटा एच क्रॉस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, नेगेटिव साइन जो है वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। और अंदर भी देखें अगर हम लोग
तो ये जो टर्म है, ये वी साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स, वी साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स, ये दोनों टर्म आपस में फिर कैंसिल आउट हो रही है। तो अब केवल क्या बच गया अपने पास, ये इंटीग्रल साइन है ही बाहर, और बच गया अपने पास नेगेटिव ऑफ, थोड़ा बस एडजस्टमेंट करने का काम करना अपने को, नेगेटिव ऑफ, नेगेटिव में थोड़ा सेट कर दूंगा, तो ये मैं ऐसे लिखना चाह रहा हूँ, डेल साई नेगेटिव यहाँ सेट कर देते हैं, डेल वी अपॉन डेल एक्स और साई और डी एक्स। तो इस तरह से मैंने इसको लिख दिया है। और अब लास्ट में देखो कि ये ऐसे मुझे लिखना चाहिए, ये जो क्वांटिटी है, पूरी क्वांटिटी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये और कुछ नहीं है, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स है। ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी का जो पोजीशन डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये जो है फोर्स का एक्स कंपोनेंट होता है, तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ फोर्स हो जाएगी। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया है कि डी अपॉन डी टी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा था, डी अपॉन डी टी ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम इज इक्वलेंट टू दिस क्वांटिटी। और ये क्या है, ये है स्टेटमेंट सेकंड, स्टेटमेंट सेकंड ऑफ एरनफेस्ट थ्योरम, एरनफेस्ट थ्योरम। और इसको अगर आप थ्री डायमेंशनल फॉर्म में लिखना चाहें तो थ्री डायमेंशनल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, आई केप जे केप के केप की मल्टीप्लाई करेंगे और तीनों कंपोनेंट ले लेंगे और आसानी से ये किया जा सकता है। तो ये थ्री डायमेंशनल फॉर्म इसकी हो जाएगी, पी एक्स नहीं लिखना मेरे को अब। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास डेल वी अपॉन डेल आर, और ये हो जाएगा आपके पास फोर्स, ये हो जाएगा फोर्स। ये वेक्टर फॉर्म में ही होता है, तो डेल वी अपॉन डेल आर इंटू आर कैप आप लिख सकते हैं चाहे तो, और ये हो जाएगा फोर्स। तो या ग्रेडियंट लिखें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, यहाँ पर मुझे ग्रेडियंट लिख देना चाहिए, थोड़ा मैं इसको करेक्शन कर देता हूँ। ये आ जाएगा माइनस का ग्रेडियंट ऑफ वी लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये थ्री डायमेंशनल फॉर्म हो गई है एरनफेस्ट थ्योरम का सेकंड स्टेटमेंट। और इस करेक्शन को मैं जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर भी कर देता हूँ, ये यहाँ पर भी मैं ये करेक्शन कर देता हूँ, तो ये ग्रेडियंट लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा। ये डेल वी, तो ये आपकी सेकंड स्टेटमेंट ऑफ एरनफेस्ट थ्योरम और उसका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।